पहले जो थी अब बैकलॉग भी 4 साढ़े 4 दिन की आ गई है। कमर्शियल सिलेंडर के डिमांड में कितना गिरावट हुआ है रेट बढ़ने के बाद? कमर्शियल सिलेंडर्स के डिमांड में तो गिरावट दर्ज किया गया है, अच्छी खासी गिरावट दर्ज है, मगर कुछ दिन में ये सब चीज़ अगर गवर्नमेंट को है भाई, ये तो अभी बंद है, अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जब सारा चीज़ नॉर्मल होंगे तो वो भी। पटना में एलपीजी सिलेंडर की मांग में 70% तक गिरावट आ गई है। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। यह खबर आपको चौंका सकती है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है तो चलिए आपको बताते हैं। पूरे देश भर में एलपीजी यानी कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। आपने देखा होगा कि किस तरह से घरेलू सिलेंडर पर तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर और उसकी कीमतों में कितना ज्यादा उछाल हुआ था यह सभी आपको पता है। हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से राजधानी पटना में वर्तमान में 19 केजी का जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है वह 33,83.50 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से मिल रहा है। यह कॉमर्शियल सिलेंडर ऐसा है जिसका उपयोग पटना के जितने रेस्टोरेंट्स हैं, होटल चेन्स हैं, इसके साथ साथ जितने ठेले वाले लोग हैं, जहां से आप स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं, वे तमाम लोग कॉमर्शियल सिलेंडर पे ही डिपेंडेंट है। वही कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करके उन्हें आपको बता दें कि खाना परोसना है, होटल चलाना है, रेस्टोरेंट चलाना है। लेकिन जिस तरह से कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद से राजधानी पटना में कॉमर्शियल सिलेंडर की जो डिमांड थी उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। 70% तक जो डिमांड था वह गिर गया है। बड़े होटल चेन्स की बात करें तो उन्होंने भी अब अल्टरनेट जो मेथड्स हैं उस पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। चाहे पटना के होटल मौर्या की बात करें, होटल पनास की बात करें, इसके साथ ही प्रमोद लड्डू भंडार हैं, होटल लेमन ट्री हैं, सभी जो है वह या तो इलेक्ट्रिक चूल्हे पर शिफ्ट हो रहे हैं या फिर अगर देखें तो जो डीजल वेस्ट जो चूल्हे हैं उसका भी उपयोग किया जा रहा है। कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कोल है यानी कि कोयला है उस पर जो है वापस शिफ्ट हो रहे हैं। आपने यह भी देखा होगा, हमने आपको यह भी खबर दिखाई थी कि कैसे कोयले की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी, उसके डिमांड में कितनी बढ़ोतरी हुई थी, कोयला डिपो के जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन राजधानी में चाहे प्रमोद लड्डू भंडार की बात कर रहे हैं तो प्रमोद लड्डू भंडार में पहले बहुत अधिक सिलेंडर का, कमर्शियल सिलेंडर का डिमांड था, लेकिन अब वह जो है लगभग आधा हो गया है। सीधे तौर पर समझिए तो वहां इलेक्ट्रिक चूल्हे की जो है वो टेस्टिंग चल रही है। एक इलेक्ट्रिक चूल्हा बड़ा सा मंगाया गया है जिस पर काम चल रहा है, और जैसे ही वो अगर टेस्ट सफल रहा तो और फिर से इलेक्ट्रिक और अधिक इलेक्ट्रिक चूल्हे को बढ़ाया जाएगा। सीधे तौर पर ये बात समझिए कि बड़े जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट चेन है, वह भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से भी उनकी लॉस की भरपाई नहीं हो पा रही है। काफी ज्यादा मुसीबत है कि कैसे काम चलेगा जब 33,83 रुपये प्रति सिलेंडर जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 केजी का वह मिलने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। पूरे राजधानी की बात करें तो राजधानी पटना में 70% से अधिक डिमांड घट गया है। पहले तो यह मिल नहीं पा रहा था, कमर्शियल सिलेंडर की बोतलिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद जब ओपन हुआ है तो जो पुराने जो कस्टमर्स हैं उससे जो है डीएम के आदेश के बाद दिया जा रहा है, होटल चेन्स को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन होटल चेन्स ने अपने परचेज ऑर्डर में ही सिलेंडर की जो डिमांड थी, सिलेंडर का जो नंबर था उसे घटा दिया है। एजेंसी मालिक है हमारे साथ, उनसे हम आपकी उनकी बात भी बताते हैं वे किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। गैस की जो किल्लत बनी हुई थी उस पर अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली है, क्या उम्मीद है, कब तक लोगों को राहत मिलेगी या क्या परिस्थिति है? नहीं नहीं, राहत तो मिल गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो थी अब बैकलॉग भी 4 साढ़े 4 दिन की आ गई है, इसलिए ये नहीं है। पब्लिक लोग हैं जो इनको कुछ इन सिंगल सिलेंडर होल्डर है, उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं। सबके पास गैस की उपलब्धता है। अब एजेंसी पर भी कोई भीड़ वीड़ नहीं लगती है, लोग बहुत ज़्यादा क्वेरी नहीं करते हैं। जिनका जो प्रॉब्लम है, केवाईसी है या मोबाइल अपडेटेशन है, मोबाइल नंबर, ये सब के लिए आते हैं लोग, अदरवाइज सारे चीज़ नॉर्मल है। कमर्शियल सिलेंडर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या उसके बाद तो जो रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं उस समय तो काफी कमी आई होगी? हाँ, उसमें तो कमी आई है। उसकी जबकि उपलब्धता पहले बोलते थे कि होटल्स को नहीं मिलते हैं, मगर अब हम लोगों को के पास प्रोडक्ट है, देते हैं, नया चाहते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, मगर अब वो लोग भी अल्टरनेट फ्यूल पे व्यवस्था का देख रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिंग तो ज़्यादा है।
तो जो ठेला वाले लोग थे, जो मोमो समोसा बेचने वाले लोग थे, ऐसे लोग तो नहीं नहीं, वो लोग तो इलीगली यूज करते थे, इसलिए उनको तो समस्या आएगी ही। कॉमर्शियल सिलेंडर्स तो ये यूज करते नहीं थे जो ठेले वाले हैं, तो इलीगल वे में जो काम करते थे उन्हीं के लिए समस्या। अदरवाइज जो नॉर्मल जो सारे प्रोसेस से काम करते थे हैं उनको कोई समस्या नहीं। कॉमर्शियल सिलेंडर के डिमांड में कितना गिरावट हुआ है रेट बढ़ने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर्स के डिमांड में तो गिरावट दर्ज किया गया है, अच्छी खासी गिरावट दर्ज है, मगर कुछ दिन में ये सब चीज़ अगर गवर्नमेंट को है भाई, गवर्नमेंट जो रेट रखी है तो वो तो सरकार ही बता सकती है कि क्या होगा। लेकिन जिस तरह से अभी एजेंसियों के पास स्टॉक कितना मिल पा रहा है, ठीक है सब, या अभी रेगुलर होने में समय लगेगा? मोर और लेस तो ठीक ही है। रेगुलर आप पहले जैसे स्मूथ थे उसमें थोड़ी सी है, मगर वो भी ठीक हो रही है। ऐसे कोई पैनिकनेस नहीं है। जो नॉर्मल आदमी है जिनको जितने दिन पे ज़रूरत होती है वो उतने दिन है। हर एक एक फैमिली के लिए है। एक सिलेंडर से एक मंथ चल जाते हैं तो एक मंथ में एक सिलेंडर उसको उपलब्ध हो जा रही है। पटना में एवरेज जो है कितने सिलेंडर का बैकलॉग अभी चल रहा है एवरेज? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये ऑफिशियली ये तो कॉरपोरेशन ही बता पाएंगे, पटना का तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आपके एजेंसी पे? मेरे एजेंसी पे 4-4.5 दिन का बैकलॉग है ऑन एन एवरेज। अगर जैसे हारमुज अगर खोल दिया जाए तब स्मूथनेस टोटल जो पुराने स्मूथनेस है, अगर आज खोल दिया जाए तो कितने दिन लगेंगे उसमें? ये तो ये तो कितने दिन पर शिप आ पाती है, कितने शिप ऑन वे है, कितने ट्रांजिट में है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। अगर खुल जाए और रेगुलर अगर प्रोडक्ट आने लगे तो हमको नहीं लगता है कि जो नॉर्मल पहले थी स्थिति वो स्थिति में आने, 1-1.5 महीने 2 महीने में 2-2.5 महीने में आ जाएगी। और एलपीजी को लेकर के क्या लोगों को और सारी उपलब्धता मिल पा रही है? नए कनेक्शन कब तक मिलेंगे? ये तो अभी बंद है, अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर है। जब सारा चीज़ नॉर्मल होंगे तो वो भी खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी ये चीज़ लेसन है कि सारे चीज़ अपने प्रोसेस से काम किए होते तो आज प्रॉब्लम आती ही नहीं। ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत। ट्रांसफर एजेंसी में ट्रांसफर? यस यस, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट से भी आ पाएंगे, ट्रांसफ़र इंटरटेन होती है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू कस्टमर तो आपने सुना कि एक एजेंसी, पटना की एक एजेंसी मालिक ने अपनी बात भी रखी है और कहा है कि किस तरह से एलपीजी का जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके डिमांड में गिरावट आई है, 70% तक गिरावट आ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, इससे महंगाई और बढ़ेगी। पटना के साथ साथ पूरे राज्य भर में जो इंडस्ट्री जो है, जिस पर एलपीजी बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उस पे भी व्यापक इसका असर पड़ा है। सभी अल्टरनेटिव्स की तलाश में लगे हुए हैं क्योंकि किसी को सूझ नहीं रहा है कि क्या कुछ किया जाए। अगर बैकलॉग की बात करें तो राजधानी पटना में अभी 7 से 8 दिन का बैकलॉग है, यानी कि जब आप बुक करते हैं उसके 7 से 8 दिन बाद सिलेंडर की डिलीवरी होती है। और ऐसे में लाखों सिलेंडर ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। एग्जैक्ट डाटा सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक एक एजेंसी के पास 14,000, 20,000, 25,000 सिलेंडर का जो है वो बैकलॉग पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं आ पा रही है। अगर हारमुज खोल भी दिया जाता है, पहले जैसे सप्लाई अगर आने भी लगता है, तो सीधे तौर पर समझिए कि फिर से स्थिति को नॉर्मल होने में 3 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे सब कुछ नॉर्मल माना जाए, क्योंकि इंडिया के पास अपना जो एलपीजी की बात करें तो 80% एलपीजी जो है वह सप्लाई से आती है, 20% ही इंडिया के पास अपना होता है। तो ऐसे में सप्लाई चेन पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। दबी जुबान में ही सही, लोग अब इस पर चर्चा करना शुरू कर दिए हैं और पटना के कॉमर्शियल सिलेंडर में 70% की जो गिरावट है वह कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल को जन्म देती है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।